हिंदी व्याकरण एवं रचनात्मक लेखन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखें और चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। सीबीएसई के निर्देशानुसार हिंदी कोर्स बी के पाठ्यक्रम में शामिल अनौपचारिक पत्र लेखन की संपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। जैसा कि आप जानते हैं कि लिखित अभिव्यक्ति की जितनी भी विधाएं हैं, उनमें पत्र लेखन का विशिष्ट स्थान है। यह अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। आज का युग इंटरनेट का युग है। इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण परंपरागत ढंग से किए जाने वाले पत्र लेखन में कमी आ गई है। किंतु नए नाम, ईमेल के साथ पत्र लेखन विधा का काफ़ी विस्तार हुआ है। सरकार की भी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य इंटरनेट के माध्यम से हों, पर चाहे हाथ से पत्र लेखन का कार्य किया जाए या इंटरनेट के माध्यम से, पत्र लेखन एक ऐसी विधा है जो लेखक और पाठक के बीच आत्मीय संबंध उत्पन्न करने में सक्षम है। पत्र लेखन की कुछ सामान्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, सरलता। पत्रों की भाषा जितनी सरल एवं सुबोध होगी, पत्र उतने ही ग्राह्य होंगे। पत्र की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि समझने के लिए पाठक को शब्दकोश का सहारा न लेना पड़े। नंबर 2, स्पष्टता। पत्र में जो कुछ भी कहा जाए, स्वतः स्पष्ट होना चाहिए। नंबर 3, निश्चयात्मकता। निश्चयात्मकता से तात्पर्य है कि पत्र को पढ़कर पाठक के मन में किसी भी प्रकार की शंका न उठे। नंबर 4, संक्षिप्तता। पत्र में जो भी बातें लिखी जाएं, वे गागर में सागर भरने के समान होनी चाहिए। नंबर 5, मौलिकता। पत्र में रटे रटाए वाक्य या पुस्तकीय वाक्य नहीं होने चाहिए। पत्र लेखक पत्र में जो कुछ कहे वह मौलिक होना चाहिए। नंबर 6, उद्देश्यपूर्णता। हर लेखन का कोई न कोई उद्देश्य होता है, अतः पत्र लिखते समय लेखक को पत्र के उद्देश्य को अपने मन में रखना चाहिए। उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि वह पत्र किसके लिए तथा क्यों लिख रहा है। अब देखते हैं पत्र के प्रकार। शैली की दृष्टि से पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। पहला अनौपचारिक पत्र। जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं, उन्हें हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। इन पत्रों में व्यक्ति अपने मन की अनुभूतियों, भावनाओं, सुख दुख की बातों आदि का उल्लेख करता है। अतः इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं। इन पत्रों को भाषा शैली में अनौपचारिकता का पुट देखा जा सकता है। दूसरा औपचारिक पत्र। ये पत्र औपचारिक संदर्भों में लिखे जाते हैं। जिन लोगों के साथ इस तरह का पत्राचार किया जाता है, उनके साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, हम उन्हें जानते तक नहीं हैं। औपचारिक परिवेश होने के कारण इन पत्रों में तथ्यों और सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। निर्देश सीबीएसई के पाठ्यक्रमानुसार कक्षा 9 में केवल अनौपचारिक पत्र को ही शामिल किया गया है, अतः यहाँ अनौपचारिक पत्र के बारे में ही बताया जा रहा है। आजकल हिंदी में भी अंग्रेजी पत्रों के अनुसार ही पत्र लिखे जाते हैं। पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं। नंबर 1, पत्र लेखक का पता। पत्र के सबसे ऊपर बाएं ओर पत्र लेखक को अपना पता लिखना चाहिए। यदि छात्रों को परीक्षा भवन में पत्र लिखने के निर्देश दिए गए हैं, तो उन्हें अपना पता न लिखकर परीक्षा भवन तथा नगर का नाम, जहां परीक्षा हो रही है, लिख देना चाहिए। छात्रों को ऐसा कोई भी संकेत नहीं देना चाहिए जिससे उनके बारे में कोई भी जानकारी किसी को भी मिल सके, जैसे परीक्षा भवन, नई दिल्ली। नंबर 2, दिनांक। पत्र लेखक को चाहिए कि पता लिखने के बाद ठीक उसके नीचे उस दिन का दिनांक लिखे, जैसे परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल 2024। नंबर 3, संबोधन। अनौपचारिक पत्रों में संबोधन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि पत्र पढ़ने वाला सबसे पहले इसी को पढ़ता है। इन संबोधनों के माध्यम से पत्र लेखक पाठक के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। संबोधनों को देखकर ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पत्र अपने से छोटे को लिखा गया है या बड़े को तथा कितना प्यार या सम्मान व्यक्त किया गया है। संबोधन के कुछ नमूने इस प्रकार हैं। पूज्य पिताजी,
माता जी, गुरु जी आदि। आदरणीय चाचा जी, मामा जी, भाई साहब, दीदी, भाभी जी आदि। श्रद्धेय चाचा जी, गुरुवर आदि। प्रिय भाई, मित्र आदि। नंबर 4, शिष्टाचार सूचक पदबंध। अभिवादन की उक्तियां। शिष्टाचार या अभिवादन के वाक्य इस बात पर निर्भर करते हैं कि संबोधन किस प्रकार का है। शिष्टाचार के कुछ पदबंध इस प्रकार हैं: चरण स्पर्श, प्रणाम, नमस्कार, वंदे, सस्नेह, सप्रेम नमस्ते, प्रसन्न रहो, चिरंजीवी रहो आदि। नंबर 5, विषय वस्तु या मूल कथ्य। शिष्टाचार सूचक शब्दों के बाद पत्र की मूल विषय वस्तु आती है। इसे पत्र का कथ्य भी कहते हैं। इसके अंतर्गत लेखक वे सभी बातें, विचार आदि व्यक्त करता है जिन्हें वह पाठक तक संप्रेषित करना चाहता है। इसी से लेखक की अभिव्यक्ति क्षमता, भाषा, कथ्य को प्रस्तुत करने का तरीका आदि का पता चलता है। नंबर 6, समापन निर्देश या स्वनिर्देश। कथ्य की समाप्ति के बाद पत्र के समापन की बारी आती है। पत्र समापन से पहले आत्मीयजनों के विषय में पूछताछ, आदर सम्मान आदि का भाव व्यक्त किया जाता है। अंत में स्वनिर्देश के अंतर्गत पत्र लेखक तथा पाठक के मध्य के संबंधों के आधार पर संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपका, आपका ही, तुम्हारा अपना, स्नेहाकांक्षी आदि। नंबर 7, पत्र लेखक का नाम। स्वनिर्देश के नीचे पत्र लेखक को अपना नाम लिखना चाहिए। परीक्षा भवन में पत्र लिखते समय नाम के स्थान पर क ख ग या अब स लिखें। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। सबसे पहले परीक्षा भवन, शहर का नाम, फिर दिनांक, उसके बाद आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम, कल आपका पत्र मिला, सभी परिवारजनों के समाचार मिले, अब आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, ये जानकर प्रसन्नता हुई। इतना लिखने के बाद पत्र का पूरा विवरण लिखें। फिर अंत में लिखें, आदरणीय चाची जी को प्रणाम तथा संजू को स्नेह, आपका प्यारा भतीजा क ख ग। ध्यान रखें, इस प्रारूप में चाचा जी, चाची जी, संजू जैसे शब्द केवल उदाहरण के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। अलग अलग पत्रों में अलग अलग संबोधन एवं अलग अलग नामों का प्रयोग होगा।